परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओ देश के कोने कोने से पधारे हुए आप सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। और इस कार्य के लिए आप यहाँ पर जिस शुभ संकल्प के साथ पहुँचे हैं उसको पूरी हम दृढ़ता और तन्मयता से कर लें। इसके लिए कुछ पक्ष हैं जिनको हमें समझना है। पहला पक्ष है कि जैसे सोशल मीडिया की जो सामान्य टेक्निकल जो चीजें हैं उनका नॉलेज तो लगभग इसमें इतनी कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, बाकी जो भी चीज़ें आप लोग यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह है, कि इसको कैसे हम सब चीज़ों को प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने की विधि में निष्णातता, इसमें निष्णात बने आप, ये जरूरी है। तो टेक्निकली यदि आप लोगों को लगता है कि हमको और थोड़ा सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसे कोई भाई बहन है तो उनको जरूर सीखना चाहिए और समझना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने सोचा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जन जागरण करना है या सोशल मीडिया के माध्यम से हमें अपनी संस्था की गतिविधियों को, श्रद्धेय स्वामी जी के स्वप्न को साकार करने के लिए अपने आप को आगे लेकर के जाना है। तो पहला उस जिस कार्य को हम करना चाहते हैं, जिसको हम अपना हथियार बनाना चाहते हैं, उस हथियार को चलाने की विधि भी हमको थोड़ी सी आनी चाहिए। दूसरी बात यह कि हथियार चलाने की विधि तो आ गई, परंतु उसके अंदर हम कितने एक्टिव हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारी क्रियाशीलता, क्योंकि सोशल मीडिया में ठीक है आपने जान भी लिया, आपको पता भी है, परंतु यदि आप बहुत ज़्यादा क्रियाशील नहीं हैं तो फिर आप चुक जाएंगे। ये इंस्टेंट नूडल जैसा है, तत्काल बना तत्काल परिणाम है, तत्काल चीज़ें फैलनी शुरू होती हैं। और इस तरह की चीज़ों में 2 तरह की चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं। एक तो जो झूठी अफवाहें वाली चीज़ें, या किसी की जैसे चटखरे लेकर के जो जैसे होता है ना, किसी के निंदा स्तुति वाली जो बातें होती है ज़्यादा फैलती हैं। क्योंकि मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है ना, स्वभावतया, हमने पूछा, देखो आज समाज के अंदर क्या होता है कि न्यूज घटना नहीं है, ये ध्यान रख लेना, न्यूज कोई घटना नहीं है। इसीलिए हर घटना कभी न्यूज का स्वरूप नहीं ले पाता, परंतु कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, पर उसको लेकर के तमाम अखबार, टीवी चैनल, सोशल मीडिया छाए रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि घटना की व्यापकता से, घटना की गहराई से, या घटना की बड़े और छोटेपन से न्यूज का छोटेपन का कोई संबंध नहीं है। या मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो बड़े काम का बड़ा न्यूज बनेगा यह जरूरी नहीं है। बिना काम बने निठल्लों का भी न्यूज बन जाता है। ऐसे ऐसे खबर एक ने आंख मार दी,
तो एक दिन में छा गया। और तो हम दिन भर आंख हम तो मारते ही तो रहते हैं, टेढ़ी तो नहीं मारते। बात ये है, ये छोटी छोटी चीजें। किसी ने जो है एक को कल थप्पड़ जड़ दिया, एक दिन में हीरो हो गया। एक विदेश में था, उसने एक के सर पे अंडा फोड़ दिया। और न जाने हर रोज कितने अंडे फोड़ते हैं लोग, करोड़ों अंडे फूटते हैं बेचारे इस देश में। वो माताएं बहनें जिनके घर में अंडे खाए जाते होंगे, वो सुबह उठ के अंडे ही फोड़ती है पहले। उसका तो बेचारी का कभी न्यूज बना नहीं, किसी ने गंजी खोपड़ी में फोड़ दी, न्यूज हो गया। तो बात यह है कि हमको यह समझना है कि सिर्फ हमको सकारात्मक न्यूज और अपने कार्य को दुनिया तक पहुंचाने के लिए काम तो करना है, परंतु समाज के अंदर जो विद्वेष फैलाने वाली जो बातें, घृणा फैलाने वाली जो चीजें हैं, समाज को जो तोड़ने वाली बातें हैं, इस तरह की बातों से भी समाज को सजग करने का काम, समाज के एक प्रहरी का कार्य भी वो आपको करना है। ये बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो हम काम करते हैं वो अपने लिए सिर्फ नहीं करते हैं। पतंजलि योगपीठ में ऐसा हॉस्पिटल खोल करके हम लाखों लोगों की यदि चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क दे रहे हैं, या दूसरे गतिविधियों के माध्यम से हम करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, तो हम इसलिए नहीं पहुंचा रहे हैं कि उन करोड़ों लोगों को यदि हम लाभ पहुंचाते तो उन करोड़ों लोगों से हमको क्या लाभ मिलेगा। हम इसलिए तो ना लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो संस्थागत गतिविधियों को, एक्टिविटीज को एक हमें आगे तक पहुंचाना, ये बात सत्य है। उसको पहुंचाने के लिए आपको प्रयास करना, ये भी सत्य है। परंतु जो समाज और राष्ट्र और हमारी संस्कृति को यदि कहीं से भी प्रहार हो रहा है, या कहीं से भी इस तरह की नकारात्मक या किसी तरह से विध्वंसन की और इस तरह की कोई बातें हो रही, तो उस रोकने का कार्य भी वो आपका और हम सबका है। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं से भी कोई भी दिखाई दे, कहीं भी दिखाई दे, तो तत्काल आप मुस्तैद, एक जैसे होता है ना संस्कृति रक्षक के एक प्रहरी की तरह से, एक सिपाही की तरह से आपको मुस्तैद रहना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक्टिव रहना होगा, हर क्षण मुस्तैद रहना होगा, और आप उसको जैसे कहते हैं नहले पे दहला करने का काम आपको करना होगा। तो दूसरा पार्ट ये हो गया। अब तीसरी बात आती है, महत्वपूर्ण आती है, कि जब हम सूचना देने जाते हैं, किसी को रिप्लाई देते हैं, किसी को जवाब देते हैं, तो हम जवाब क्या देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जवाब देने के लिए, जवाब देने का ढंग, जो आपकी शैली है, जवाब देने का जो स्तर है, वो दो चीज पर निर्भर करेगा। एक तो आपका नॉलेज, तो हमको ज्ञानवान भी होना पड़ेगा। हालांकि सोशल मीडिया के लिए, ट्विटर के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, परंतु जब हम ये संस्कृति की, आध्यात्म की, संस्था की जब बातों की बात आएगी, तो उस समय के लिए आपको उस चीज का नॉलेज होना भी जरूरी है। एक होती शैली, एक ही बात है कि उसी बात को हम कैसे प्रस्तुत करते हैं। सोशल मीडिया में, ट्विटर आदि पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक सोशल मीडिया का कैंप हुआ था, हम पतंजलि में गए थे, एक तो ये न्यूज हो गया, सोशल मीडिया की क्रांति अब जगेगी पतंजलि से, हम भी वहां थे। बात तो वही है, पर फर्क पड़ता है सामने वाले को कौन सी चीज है जो बहुत अपील करती, वो कौन से शब्द हैं जिन शब्दों से हम उसको, जो आप जिसको जो दूसरे के दिमाग में घुसाना चाहते हैं, वहां से आप शब्दों को चयन करें। कहानी ना बनाइए, सीधा सीधा सा बात को बताएंगे, आप कहेंगे जी हमने तो बता दी थी, हमने कहा था कि ये जो है ना ये ऐसा है, कि बोले ये तो बनी नहीं बात। बात बनेगी, बात कब बनेगी, जब हमको हमारी प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन की शैली। अच्छा, चुटकुले सुनाने वाले कोई नई चीज लेकर के आते हैं, हम हा 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 करने लग जाते हैं ठहाके लगा करके, वो छोटी छोटी बातों पर सुना देते हैं, हंसा देते हैं। तो ऐसे ही इसकी प्रस्तुति के लिए भी आप, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, पर यह भी एक विधा है, कला है, क्षमता है। उस क्षमता को आपको विकसित करना है, तो ये बहुत जरूरी है। तो इसी कला के, क्षमता के लिए, अब जैसे अभी 3-4 दिन से वो एक सोशल मीडिया में एक न्यूज चल रहा है, क्या चला, बोले बाबा रामदेव स्वदेशी के पाठ पढ़ाने वाले अपने घुटने बदलने के लिए पहुंच गए जर्मनी। जर्मनी पहुंच गए,
तो अब आप बताओ आप क्या करोगे? सबसे पहले तो जब आपको पता है कि ये झूठी खबर है, जिसने जहां से फैलाया उसकी खबर ले लो। बोले भाई तू थोड़ी सी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर ले कि बाबा जी के बदनामी के लिए तू अपने स्वदेशी को भी बदनाम कर रहा है और राष्ट्रभक्ति की जगह पर राष्ट्र की अवहेलना में तू जुटा है। तो हम उसको कई तरह के शब्दों का चयन कर सकते हैं, करके हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे दें, लग जाए। ऐसी ऐसी जब बातें फैलने लगती हैं, इस तरह की जब चीजें समाज में आने लगती हैं, अब जैसे एक थी बढ़िया न्यूज थी, अब हमारी सोनिया गांधी जी जो है वो एक हवन कराने के लिए गई थी, कभी सदियों में हवन करती हूँ। अब हवन करने गई थी, वो पंडित जी बेचारा उसको घी पतंजलि का ही मिला, डिब्बा लेकर के बैठ गया साथ में। तो तुम्हारे लिए तो बढ़िया चीज है भाई, पतंजलि का घी प्योर है, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि सोनिया गांधी जी भी कभी भी हवन करें तो पतंजलि का यूज करती। तो आप उसको अपने अपने शब्दों में कह सकते हो ना। अच्छा, क्योंकि वहां पर देखो हमें मर्यादाओं का भी उल्लंघन नहीं करना है। किसी को बहुत पर हम उसको जैसे कवि लोग हैं, मनोरंजनात्मक ढंग से, काव्यात्मक ढंग से बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो आप उस तरह से रख सकते हैं ना उसको, तो अच्छा मौका है ना। हम कहें कि हमारे लिए तो गर्व की बात है कि पतंजलि का घी, ऐसे शब्दों का, यानी कि लोगों को मनोरंजनात्मक लगे, बुरा नहीं लगता। प्रधानमंत्री जी को भी, मोदी जी को भी जब कभी कोई चुटकुले उस ढंग से। पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम कहीं सोशल मीडियागिरी करते करते पता चल गया कहीं बिल्कुल ही हम गालीगिरी में उतर आए, हमको ऐसा नहीं करना है। अपनी मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं करना है, पर मर्यादा में रहते हुए लोगों की भावनाओं को या लोगों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए बिना भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और बड़ा बड़ा खिलाड़ी वही होता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के लिए उस रूप में याद रखे जाएंगे हमेशा। वो वाणी के तो बहुत प्रखर थे, पर वो विरोधियों को भी ऐसे चुटकुले वाले ढंग से, शैली से वो चोट करते थे कि यदि उसकी निंदा भी कर रहा होता आदमी सोचने को मजबूर होता था कि वो निंदा कर रहे हैं या उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हमको ऐसे बनना है कि हमको अपनी बात कहने का सामर्थ्य विकसित करते हुए हम बात भी कह सकें, लोगों को भी समझ में आए, सामने वालों को सोचने पर मजबूर होना पड़े। हमें लोगों को सोचने के लिए मजबूर करना है, सही है, पर हमको डंडा उठा करके तुमको गाली देने के लिए मजबूर हो जाए ऐसा नहीं करना। और किसी किसी की तो आदत होती है, जैसे कल हमारा पोस्ट डाला, ये आशु पारुल बहने दोनों लगी रहती है, बनाती, कल डाल दिया हनुमान जयंती लिख दिया। एक ने लिखा अबे ये हनुमान जयंती नहीं हनुमान जन्मोत्सव है। अब जयंती और जन्मोत्सव में, फिर एक ने उसकी व्याख्या करी, जयंती और जन्मोत्सव में फर्क क्या है। वो कहता है जयंती बोले मरे हुए का होता है, बोले हनुमान जी तो मरे ही नहीं। भाई हनुमान जी का स्थूल शरीर तो नहीं है दुनिया में, सूक्ष्म रूप से हम उनकी उपस्थिति करते हैं, तो फिर तो जो मरता नहीं हो तो जन्म भी नहीं लेता। यदि हम उन अनंत हनुमान जी की बात कर रहे हैं तो फिर तो जयंती बनेगी नहीं। भाई मनी तो उसी की थी जो पैदा हुआ था। ये एक उत्तर देने की शैली बता रहा हूं। या तो हनुमान जी को ला सामने खड़ा कर, नहीं तो जयंती मना। हाँ, छोटी सी तो बात है। तो हमको उसमें कोई, हम कोई धर्म की हानि थोड़ी कर रहे हैं, कोई अपनी संस्कृति को कोई हम थोड़ी कह रहे हैं कि कोई हमको बजरंग बली और बजरंग अली थोड़ी करना है हमको। हमारे हनुमान जी आराध्य हैं, हमारे बल के और हमारे शक्ति की, हमारे ब्रह्मचर्य के आदर्श पूंजे, वो तो हमारे रहेंगे। कोई माइका लाल हमसे छीन सकता है? कभी नहीं छू सकता। पर हमें अपने महापुरुषों को सम्मान रखते हुए भी कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो ना ठेकेदार बनते हैं, उसको कुछ नहीं करना, सुबेरे उठ करके वो बेचारा मुंह भी नहीं धोता होगा और सुबेरे उठ करके 2 कदम चलता नहीं होगा, 2 दंड बैठक नहीं लगाता होगा, बाद में कहता मैं हनुमान जी का भगत हूं। अरे हनुमान जी का तो गदा भी उठाने की तेरे अंदर दम नहीं है। तो हमें चरित्र का, चित्र के साथ साथ में उनके चरित्र का, उनके जीवन के आचरण का हमें स्वयं ही उपासना भी करनी चाहिए और लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास करनी चाहिए। तो धार्मिक, आध्यात्मिक
सामाजिक जो ये प्रदूषण है ना, इन प्रदूषण की समाप्ति भी आप लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं। समाज में विविध तरह के प्रदूषण फैल रहे हैं। भाई धर्म से विहीन होना वह भी एक खतरनाक स्थिति है। तो धर्म के नाम पर जो ढकोसले हैं, जो दिखावा है, जो अंधविश्वास है, उससे भी हमको बचना है। तो ये दोनों ही कार्य आप सोशल मीडिया के माध्यम से बखूबी और बड़े रूप में कर सकते हैं। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी का फेसबुक पेज है या ट्विटर हैंडल है या हमारा है, मान लो कोई कुछ भी लिखता है, पीछे एक दिन क्या हुआ, मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है, मैं कभी कभी देख पाता हूं, नहीं देख पाता कभी। एक बार हमने वो ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के एक दो बात डाल दी। वो मैं बता भी देता हूं, वो हरियाणा में है एक महाराज, आजकल तो जेल में है, उनके चेले जो है पीछे लग गए, रामपाल, तो पीछे लग गए। उन्होंने कहा ऋषि दयानंद, स्वामी दयानंद ने लिख रखा है, ये लिख रखी, वो लिख रखी, फिर वो अनशंड चीजें। फिर मैं देख रहा था, मैंने कहा हमारी जो कोई जवाब देगा क्या। मैं देखता रहा, मैं तो तुम लोगों से आशा करता हूं ना। फिर मैं अपने आप उतर गया, मैंने कहा अब मैं उतरता हूं मैदान में। वो इतना खदेड़ा उस दिन, शायद करीबन 1000 के लगभग हो गए होंगे उसमें ना कमेंट्स जो है। तो ये तो हर उसमें जितने आप लोग बैठे हुए सोच लो दिन में कितना टाइम लगता है। एक दो पोस्ट हमारे पढ़ते हैं, एक दो श्रद्धेय स्वामी जी के पढ़ते हैं। यदि एक एक कमेंट और 2-4 लाइक भी हो गए तो 1000 कमेंट्स और लाइक तो हर मैसेज पे होनी चाहिए। तो क्या है ना, फिर लोगों की चर्चा का विषय बने। और देख लो, खंगाल करके देख लो। जैसे अभी आप लोग थोड़ा बहुत आयुर्वेद जानोगे, कोई छोटी छोटी बातें पूछते हैं, भाई जहां जिस शहर में हो कोई बीमारी की बात पूछ रहा तो ठोक दो एक पोस्ट, कह दो भाई दवाई के लिए यहाँ हमारे शहर में यहाँ मिलता है, यहाँ से ले ले, पतंजलि का एड्रेस दे दो। ये छोटी छोटी, क्योंकि मैंने देखा कि विशेष कर करके महाराज जी का तो क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर, समसामयिक विषयों पर, तात्कालिक चीजों पर, राजनीति पर बहुत होता है। हमारे वाला तो थोड़ा ज्यादा सीधा साधा सही रहते हैं उसमें। तो कोई बीमारी पूछेगा, कोई पेट दर्द पूछेगा, कोई सर दर्द। हाँ, ऐसा भी नहीं कि पता चला कि क्या हुआ। मैं जैसे पीछे लिखते लिखते लगा रहता हूँ, कई बार मैं उसको जो कंटेंट बता देता हूँ, बता कर मैं कहता हूँ भाई इसको कंटेंट को आर्टिकल लेख बना लो। पीछे लेख बना दिया, लेख बना करके लिख दिया, पता नहीं कहाँ से जोड़ करके बोला जी हाँ वो दही, रात को दही खाने के लिए लिख दिया उसमें। और दूसरी दिन मेरे को लोगों ने जो सुनाया, वो मेरा वो आर्टिकल की बात है, वो लेख था, ये सोशल मीडिया की बात नहीं है। फिर मैंने तत्काल जो है वो, फिर मैंने अगले दिन से मैंने कहा कि कोई भी आर्टिकल या तो ना छपे तो मैं पूरा देख करके फिर उसके बाद में लिख करके या तो अपने आप ही लिखता हूँ, नहीं तो यदि मैंने कंटेंट बता दिया तो उसको फिर पूरा पढ़ करके ही उसको एडिट करके तब डालता हूँ। तो ये भी बड़ी बात होती है कि जब हम जो चीज़ दे रहे हैं, क्योंकि परंपरा में जो चीज़ें हम फैला देते हैं तो वो चीज़ें फिर लोग कई बार विश्वास भी करने लगते हैं। तो सोशल मीडिया में भी इस तरह की कोई अनेक तरह के टोटके, जादू और कोई दवाइयाँ, कोई कुछ बताता है, तो उससे भी हमको। पर हमारे यहाँ से पतंजलि से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है, कोई भी भाई बहन है, यदि आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो कार्य इतना होना चाहिए कि वो कार्य प्रामाणिक भी होना चाहिए। यानी कि पतंजलि में से जो संदेश जा रहा है, दुनिया को ये समझने के लिए मजबूर होना पड़े कि पतंजलि से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति न तो गलत बात बोलेगा, न गलत बात करेगा, न कोई बात वहां से यदि संदेश सूचना आई है तो वो भी प्रामाणिक होगी सारी सूचना। ये भरोसा लोगों को होना चाहिए। ऐसा कार्य आपको करके दिखाना है। तो ये आपको करके दिखाना है, इसके लिए आपको लगना है। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि जैसे तो बहुत सारे लोग हमारे, आप लोग हमारे शिक्षक भी हैं, बहुत वर्षों से जुड़े हुए भी हैं। कई सारे भाई बहन ऐसे भी होंगे जो 10-15 सालों से जुड़े हैं, कुछ 5-7 साल से जुड़े होंगे, कुछ नए होंगे। पर आप लोगों को संस्था के रूप में, गतिविधियों के रूप में क्या क्या काम हम लोग कर रहे हैं, मोटे तौर पर, बहुत इन डेप्थ और इन डिटेल ना भी पता हो, पर आपको थोड़ा सा अप टू डेट रहना चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मैं कहूँ कि हम अभी गतिविधियों में क्या क्या कर रहे हैं, तो अभी जैसे मान लीजिए ये देश का इकलौता आयुर्वेदिक कॉलेज है, जिस आयुर्वेदिक कॉलेज में जो सरकार द्वारा निर्धारित फीस है, हम उतना ही फीस लेते हैं, उसके अलावा एक भी पैसा नहीं लेते हैं। ऐसा हिंदुस्तान में कोई भी आयुर्वेदिक कॉलेज नहीं है कि आयुर्वेद विधा के लिए इतना बड़ा काम हो रहा है।
और इसके अलावा आज मैनेजमेंट कोटे होते हैं, ये होता है, हम लोग मैनेजमेंट कोटा ही नहीं रखा आयुर्वेद में, जो गवर्नमेंट के थ्रू अपने कंपटीशन से आते हैं हम उन्हीं बच्चों को लेते हैं। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा नहीं है जो आयुर्वेदिक कॉलेज के साथ में कुछ एक दो हॉस्पिटल होगा जो NABH जिसको मान्यता मिली हो, कि भारत सरकार की जो हॉस्पिटलों में उसमें एलोपैथिक हॉस्पिटल वगैरह को भी रहता है, तो उसमें जो राष्ट्रीय NABH एक्रेडिटेशन या मान्यता प्राप्त ये सिर्फ पतंजलि का ही हॉस्पिटल है, पतंजलि का हॉस्पिटल है। और इसी तरह से हमारे रिसर्च लैब में जब रिसर्च की बात आती है, हालांकि अब तो लोग काफ़ी लगभग चुप रहते हैं, नहीं तो पहले ये प्रश्न बहुत उठाते थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 4 रिसर्च लैब हैं जहाँ पर हमारे को NABL एक्रेडिटेशन है, यानी कि NABL जो वो संस्था होती है जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकरण करने का काम करती है। एक भी इस तरह का NABL लैब होना वो बड़ी बात है, और हमारे पास 4 इस तरह के लैब हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और DSR के द्वारा मान्यता प्राप्त हमारी संस्था है। और दूसरी बात, ये एक ही हमारे दुनिया में, आज हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में एक ही संस्था है जहां पर इन विवो इन विट्रो, यानी कि जहां पर हम सेल लाइन ट्रायल भी करते हैं और एनिमल ट्रायल भी हम लोग करते हैं, दोनों तरह के, जहां पर टोटल फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और सेल लाइन की फैसिलिटीज है, उस तरह का हमारा रिसर्च लैब सिर्फ और सिर्फ पतंजलि के पास है, किसी भी MNCs के पास। और मैं आपको और भी बड़ी बात बता देना चाहता हूं, मैं अभी रिसर्च और रिपोर्ट वगैरह भी पढ़ रहा था। हालांकि लोग कहते हैं कि पतंजलि ने आयुर्वेद की बात को आगे बढ़ाई पतंजलि ने, संस्था ने वो चीज़ें, और आज MNCs ने उस चीज़ों को हड़प लिया। ये बात सही है कि आज उन्होंने हर्बल के नाम पर, आयुर्वेद के नाम पर विविध तरह के उत्पादों में सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए, ठगने के लिए, छलने के लिए वो बातें कर रहे हैं। मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ ये बात बताना चाहता हूं और आप लोगों की जानकारी में डालना चाहता हूं। जब रिसर्च की बात, जब आयुर्वेद की बात हो, जब बड़े बड़े लोग क्लेम करें, तो उनसे पूछो कि तुम्हारा आयुर्वेद के प्रोडक्ट का रिसर्च होने के लिए तुम्हारे पास रिसर्च लैब कहाँ है और तुम्हारे पास कितने साइंटिस्ट हैं जो आयुर्वेद के रिसर्च के लिए लग रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आयुर्वेद का तो सिर्फ नाम हो रहा है, वहाँ पर कोई भी रिसर्च के लिए आयुर्वेद के न तो एक्सपर्ट हैं न इस तरह की कोई फैसिलिटी है। इसी तरह से यदि उन सारी संस्थानों से, देश से यदि पूछा जाए जो बड़े बड़े MNCs हैं, काम कर रही हैं, जितने भी साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, जितने भी जो आयुर्वेद की बात करते हैं, अब वेद शक्ति आप उठा करके देख लेना और हमारी दंत कांति देख लेना, तो आप इंग्रेडिएंट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कितने हर्ब्स हैं, कितने बाकी केमिकल हैं। सिर्फ नाम को जोड़ने के लिए, कि लोगों को बहकाने के लिए वो जोड़ा जा रहा है। इन सब चीज़ों को भी लोगों को यथार्थता से वो चीज़ें पहुंच सके। और आपको इसलिए भी, जैसे आपका यूट्यूब वगैरह पर भी आप इस तरह की कंटेंट बना करके, छोटे छोटे वीडियो बना करके उसकी इफेक्ट को आप लोग पहुंचाएं, जिससे कि लोगों को सही संदेश पहुंच सके। अभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर इतना सारा काम कर रहे हैं, जैविक कृषि के ऊपर अनुसंधान का काम, रिसर्च का काम, तो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सामाजिकता की बात हो, चाहे पूरे देश के अंदर आप सब जानते हैं योग कक्षा आदि की बात हो, तो विविध क्षेत्रों में देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में पतंजलि काम नहीं कर रहा हो, पतंजलि के माध्यम से लोगों को लाभ नहीं पहुंच रहा हो। तो इन विषयों में आप समझें भी, सीखें भी, जाने भी, ये बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को जितना आप जानेंगे उतना ही लोगों को बता पाएंगे, और लोग जितना भ्रम फैलाने का प्रयास करेंगे आप करारा उत्तर दे पाएंगे। आप तैयार रहें, तैयार रह करके समाधान दें, तो जिससे कि यह यात्रा, यह कार्य और अच्छी तरह से आगे बढ़ सके, आगे पहुंच सके। तो इस कार्य के लिए यहाँ पर आप लोग सब आए हैं। भाई राकेश जी ने, यह पूरी टीम ने प्रयास किया, इधर से जितने भी टीम काम कर रही है, इधर से मैंने बताया जैसे आंसू पारुल दोनों बहनें और एक दो लोग हमारे साथ उधर करते हैं, और बाकी सभी लोग अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से आप लोग लगे हुए हो। तो आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। भगवान से प्रार्थना है पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगी है कि पतंजलि, देखो श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं ना, हमको हमेशा फर्स्ट रहना है, तो हमको फर्स्ट रहना है, पर एक संदेश और लेके जाओ, हमको हर चीज़ में फर्स्ट रहना है। यानी दुनिया के अंदर जितने भी कर्तव्य हैं, जितने भी कर्म हैं, जितने भी जिम्मेदारियां हैं, जितने भी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए उपादेय कर्म हैं, उन सारे कर्मों में हमको फर्स्ट रहना है। पतंजलि ही आगे। और अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, WHO ने भी आज तक ये नहीं कर पाया कि दुनिया में कितने पौधे हैं जो मेडिसिनली यूज हो सकते हैं।
कि पतंजलि ने उसकी लिस्ट बनाई, चेकलिस्ट बना करके आज वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया बनाने का काम भी पतंजलि कर रहा है। इसी तरह से दुनिया की जो सबसे पुरानी जो संस्था है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, वो क्यू गार्डन के अंदर जो बॉटनिकली जो पेंटिंग्स हैं प्लांट्स के, वो मुश्किल से वहाँ पर लगभग 11,000 लगभग पेंटिंग्स हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे पास कैनवास की जो पेंटिंग्स हैं आज करीबन 30,000 से ज़्यादा पेंटिंग्स हमारे पास बन चुके हैं। ये विश्व स्तरीय काम है। पतंजलि के जो विश्व स्तरीय काम है, आप देखेंगे नर्सरी में यहाँ पर हम लोगों ने ये पहला आयुर्वेद का म्यूजियम है कि आउटडोर पूरा आप देखेंगे, पूरी आयुर्वेद के हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट, सिद्धांत और प्रकृति को दर्शाने वाला। तो इन चीज़ों को मैं कहूँगा राकेश जी से कि जितने भी जो अपने जिन जिन चीज़ों के लिए हमको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और जितने के लिए हमारी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह मिला है, वो सारी चीज़ों को भी आपको उपलब्ध करा दें, जिससे कि आपको पता चले कि वैश्विक स्तर पर जिनको काम तो सारे वैश्विक स्तर के हैं, परंतु जिनके ऊपर जो ठप्पा लगाने का काम होता है ना, कि को प्रमाणीकरण का काम है। यदि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने यदि प्रमाणित कर दिया तो मतलब पहली बार ऐसा हुआ है। इसी तरह से उसने कर दिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने, तो पहली बार हुआ है। तो इसके लिए आप लोग वो सारी चीज़ों को ले जा करके, और वो भी आपके प्रचार के लिए, काम के लिए, बताने के लिए वो काम आएंगे। इसी तरह से कई कई सारी चीज़ों को सिगुफा छोड़ते हैं, तो उन चीज़ों के लिए भी, जैसे अभी पीछे काफ़ी चलता रहा इधर संस्था को लेकर के बदनामी की करने के लिए, कुछ घटनाओं के लिए, उन सारे को भी आपको वो पॉइंट्स को बना करके उन सारे समाधान भी आपको दे दिया जाएगा। तो आप पूरी जी जान से जुटें, हमारी शुभकामनाएं हैं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ किसी भी संस्था को आगे बढ़ने के लिए, किसी संस्था के स्वरूप को बड़ा बनाने के लिए सबका योगदान होता है। चाहे उस संस्थान में छोटा से छोटा काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे बड़ा से बड़ा काम करने वाला व्यक्ति हो, यदि हमने कोई जिम्मेदारी ली है, यदि हमने कोई काम करने को सोचा है, तो हमारे लिए हमारा दायित्व है कि हम उसको इतना सुंदर करें, इतना सुंदर करें, इतना बेहतर करें कि दुनिया ये कहने के लिए मजबूर हो जाए कि पतंजलि वाला, पतंजलि से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो वो विश्वस्तरीय होता है, वो अद्भुत होता है, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ऐसा सोचें, ऐसा काम करिए, इस तरह से पूरी दुनिया को दिखाइए। तो आप सबको पुनः मेरी शुभकामनाएं हैं, भगवान से आप सबके लिए प्रार्थना है। आइए हम सब मिलकर के राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए हमें भगवान ने मौका दिया है, तो ये समय भी है, तो अपनी आहुति समय रहते डालें कि बाद में जो है पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ हाथ आने वाला नहीं। मैं तो हमेशा एक बात और कहता हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, जैसे आपके भी, आप जिन परिवारों से आप आए हैं, जहाँ जहाँ से आप आए हैं, कोई दादा भी दिख रहे हैं, दादा मतलब वैसे नहीं, दबंग दादा नहीं, पोते वाले दादा, कुछ बाबा भी दिख रहे हैं, कुछ भाई भी, बहन भी होंगे, कुछ शादीशुदा अनमैरिड भी होंगे, शादी वाले भी होंगे, किसी की होने वाली भी होगी। तो मैं कहता हूँ कि आपने अपने लिए तो आपको काम करना ही है, परंतु आगे आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद रखें कि उस समय पर हमारे परिवार को वह व्यक्ति उस मिशन से जुड़ा था और उसने उस मिशन को आगे बढ़ाने में इतना बड़ा योगदान दिया था। वो याद कर करके वो आपके ऊपर गर्व कर सकें। आप इस तरह से काम करना। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।